नमस्ते, जय मां कामाख्या। तो आज इस वीडियो में कामरूप प्राचीन तंत्र से एक ऐसी साधना के विषय में जानकारी दूंगी जिस साधना के दौरान एक खास प्रकार का और अद्भुत कवच तैयार करना पड़ता है, जो कवच माना जाता है कि अत्यंत प्रभावशाली है। ये किसी भी स्थिति में प्रभावहीन नहीं होता है। माना जाता है कि कोई भी इच्छित कार्य, व्यापार में वृद्धि, जीविका प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, विपत्ति तथा समस्त प्रकार की बाधा निवारण हेतु ये कवच अद्भुत प्रभाव रखता है। तो देखिए, ये एक यंत्र है। अभी मैंने इस यंत्र को एक सफेद कागज में अंकित किया है नॉर्मल पेन से, लेकिन इस यंत्र को बनाने का एक खास विधि होता है और विधान होता है। मंत्र जप अनुष्ठान होता है जो नवरात्रि में ही किया जाता है, और कामाख्या तंत्र के अनुसार जो भी नीति नियम अनुष्ठान इस विषय में यानी इस यंत्र के विषय में दिया गया है, सभी मैं आपको इसी वीडियो में जानकारी दूंगी। नवरात्रि साल में 4 बार आता है। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होता है और 2 गुप्त। प्रत्यक्ष नवरात्रि, 2 नवरात्रि जो प्रत्यक्ष में आते हैं वो माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं, और गुप्त नवरात्रों में माँ के ही 10 महाविद्याओं को समर्पित होता है। तो आने वाले आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि जो 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी ये किया जा सकता है, या फिर आने वाले शारदीय नवरात्रि में भी ये कवच बनाने की जो अनुष्ठान है वो किया जा सकता है। लेकिन इस खास यंत्र को बनाने के लिए कुछ खास सामग्रियों की जरूरत पड़ता है, जैसे कि भोजपत्र और सोने अथवा चांदी की बनी हुई कलम। किसी भी कारण से सोने अथवा चांदी की कलम लेना मुमकिन ना हो तो अनार की पेड़ की सूखे डाल की कलम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही स्याही के लिए चाहिए अष्टगंध चंदन, और ये जो सामग्रियां होती है जैसे कि अनार की सूखी डाल हो या फिर भोजपत्र हो, अष्टगंध की चंदन हो, सभी पूजा सामग्री मिलने वाली दुकानों में मिल जाता है। स्याही बनाने के लिए अष्टगंध चंदन को गंगा जल में मिक्स कर लेना होता है, और नवरात्रि से पहले किसी भी शुक्रवार के दिन किसी भी समय इस यंत्र को बनाया जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहले शुक्रवार के दिन किसी भी समय, चाहे दिन हो, रात्रि हो या फिर संध्या काल हो, इस यंत्र को अंकित किया जा सकता है आपके इष्ट देव के सामने या फिर आराध्य देव के सामने। चूंकि ये क्रिया नवरात्रों में ही किया जाता है, इसलिए किसी भी देवी के रूप के आगे इस यंत्र को बनाना सबसे उत्तम तथा उचित होता है। नवरात्रों के दौरान ओम ह्रीं क्लीं कामाक्षे नमः, ओम ह्रीं क्लीं कामाक्षे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए 9 दिन के अंदर 11,000 बार, यानी 11,000 की संख्या में इस मंत्र को जप करना चाहिए, इस यंत्र को अपने सामने रख के। मंत्र जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आप अभी इस चित्र में देख रहे हो, इस यंत्र की तस्वीर, इसमें जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ साधक का नाम होगा, और जिस स्थान पर कार्य लिखा है उस स्थान पर आप ये साधना क्यों कर रहे हो, यानी कि ये कवच आप किस लिए बना रहे हो, उस कार्य का नाम आपको लिखना है। जैसे कि अगर आप ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ये कवच बना रहे हो तो कार्य के स्थान पर आपको लिखना होगा ऐश्वर्य प्राप्ति। नवरात्रों से पहले किसी भी शुक्रवार के दिन आपको इस यंत्र को भोजपत्र में विधिवत बनाना है। उसके बाद नवरात्रों के दौरान 11,000 बार ओम ह्रीं क्लीं कामाक्षे नमः इस मंत्र का जप करना है। जप करने के बाद नवरात्रि की आखिरी दिन इस यंत्र को, जो यंत्र आपने भोजपत्र में बनाया है, उस यंत्र को तांबे की तावीज में रखकर धारण करना चाहिए, चाहे वो गला हो या हाथ। इस यंत्र को धारण करने के बाद कुछ नीति नियम तथा सावधानियां भी बरतना पड़ता है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। माना जाता है कि ये यंत्र बहुत ही प्रभावशाली होता है, और ये यंत्र पुरुष हो या महिला हो कोई भी धारण कर सकता है।
इस कवच को धारण करने के बाद धूप दीप हमेशा दिखाते रहना चाहिए। साथ ही सूतक, पातक और पीरियड्स में कवच को उतार कर रख लेना चाहिए और निवृत्ति के बाद स्नान आदि करके पुनः इसे धारण कर लेना चाहिए। साथ ही माना जाता है कि इस कवच को धारण करके शमशान भूमि या किसी मृतक के घर में नहीं जाना चाहिए। तो आने वाले गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई आप सभी को। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद।